वो पिशाच शिखर गौरी के बदन की खुशबू को किसी फूल की तरह सूंघ रहा था और गौरी उसके मुंह से टपकती हुई लार को बर्दाश्त कर रही थी। जब वो गौरी को इस तरह से बेतहाशा चूमने लगा तो गौरी भी कमजोर पड़ने लगी। उसने न चाहते हुए भी अपने आप को उस पिशाच को सौंप दिया। दर्द से गौरी चीख रही थी और वो पिशाच उसके ठीक ऊपर था। वो पुराना पलंग जोरों से हिलने लगा। हवस एक इंसान को जानवर और शैतान में बदल देती है। शिखर तो ऑलरेडी एक शैतान था। ये कहने की जरूरत नहीं उस वक्त गौरी के बदन का क्या हाल हो रहा होगा। उसने सिर्फ गौरी के शरीर नहीं बल्कि उसकी आत्मा तक को घायल कर दिया था। गौरी बेबस होकर लाचार पड़ी थी। उसे लग रहा था जैसे सारी दुनिया का भार उसके ऊपर आ गया हो। ऐसे जैसे ही उसे लगा कि अब उसने उसकी पवित्रता खो दी है, तब वो बहुत जोर से चिल्लाई और उसने देखा कि वो घबराहट के मारे पसीने से तरबतर हो रही थी। लेकिन वहां तो कोई भी नहीं था। वो तो बस घबराहट की वजह से हाँफ रही थी। तो क्या ये सब कुछ एक डरावना सपना था? ओह गॉड, ये तो सचमुच एक खतरनाक सपना था। लेकिन ये क्या? गौरी जिस चीज को महसूस कर रही थी वो सही था, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था? क्या सपने में ऐसा होना पॉसिबल था? नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरे बिस्तर पर ये खून के धब्बे कैसे? गौरी खुद को चेक करने के लिए बाथरूम की तरफ दौड़ी। सचमुच वो वही था। उसके साथ कुछ तो गलत हुआ था, लेकिन सपने में ये सब कुछ कैसे हो सकता था? इसके बाद गौरी अपने सपने में हुई सबसे खतरनाक, दिल दहला देने वाली घटना को देखने के लिए अपने डैडी के कमरे में दौड़ी, क्योंकि उसके सपने में उसके डैडी को दर्दनाक तरीके से मार डाला गया था। जब उसने अपने डैडी के कमरे का दरवाजा खटखटाने की कोशिश की तो दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और उसने जो देखा उसे देखने के बाद उसकी जान में जान आई। उसके डैडी मिस्टर बजाज अभी आराम से सो रहे थे। कमरे में अचानक जाने से मिस्टर बजाज की नींद खुल गई थी। वो गौरी को अपने कमरे में देखकर हैरान हो गए। क्या हुआ बेटा? तुम इतनी रात गए ऐसे घबराते हुए मेरे कमरे में? कुछ नहीं डैडी, मैंने एक खतरनाक सपना देखा था, बस इसीलिए मैं आपको देखने चली आई, गौरी ने जवाब दिया। मिस्टर बजाज ने उससे कहा कि वो जाकर आराम करे, सपने के बारे में कल सुबह बात करेंगे। डैडी की बात मानकर गौरी जब अपने कमरे में गई तो उसके कमरे में एक अजीब सी स्मेल आ रही थी। उस स्मेल को वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। गौरी के कमरे का पंखा अचानक आवाज करते हुए रुक गया और उसने जैसे ही ऊपर देखा वो जोर से चिल्लाई। लेकिन इससे पहले कि वो चिल्लाए, एक बदसूरत सा जला हुआ हाथ उसके मुंह को बंद करने के लिए पहुंच गया था। उसने सीलिंग पर देखा कि शिखर अपने दोनों हाथ पीछे मोड़े हुए सीलिंग पर चल रहा था और फिर वो किसी बंदर की तरह उछलकर गौरी के बेड पर आ गया। उस पिशाच को देखकर घबराहट में गौरी का दिल उसके सीने से बाहर निकल गया था। इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, शिखर ने उससे कहा, तुमने अभी अभी जो कुछ सपने में देखा, मैं वो सब कुछ असलियत में कर सकता हूं। तुम्हारे बेड पर दिखाई दे रहा यह खून तुम्हें ये बात बताने के लिए काफी है कि जब मैं सपने में तुम्हारे साथ इतना कुछ कर सकता हूं तो हकीकत कितनी ज्यादा खौफनाक होगी तुम्हारे लिए। अच्छा यही होगा कि तुम खुद को मुझे सौंप दो। तुम मुझे पसंद हो। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो वीरानगढ़ में कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। मैं सबको मार डालूंगा। ये कहने के बाद शिखर उस कमरे से गायब हो गया। इतने दिनों से भूतों के उस गांव में रहने के बाद इस तरह की गीदड़ भभकी से गौरी डरने वाली नहीं थी। लेकिन एक बात तो सच थी, वो यही थी कि आज उसका पर्सनल लॉस हुआ था। सिद्धार्थ जिस मकसद को लेकर वीरानगढ़ आया था वो तो जैसे सही हो ही गया था। जब तक सिद्धार्थ को उन पिशाच के जादू से बाहर नहीं निकाला जाता तब तक वीरानगढ़ में कुछ भी ठीक होने की उम्मीद नहीं की जा सकती थी। गौरी ने मन में ये सोच लिया था कि दिन निकलते ही वो सिद्धार्थ को वो सब कुछ बताएगी जो रात को उसके साथ हुआ था। आखिर वो ऐसी बात अपने डैडी से तो शेयर नहीं कर सकती थी। ये बात तो पक्की थी कि वो पिशाच
बुरा इरादा लेकर ही वहां पर आए थे, लेकिन उनका मकसद क्या था यह जान पाना बहुत जरूरी था। अगले दिन सुबह कुछ भी बहुत ज्यादा नया नहीं हुआ। एक बार फिर किचन में गौरी से पहले सान्या पहुंच चुकी थी। क्यों, आज तुम्हारा मन मुझसे लड़ाई करने का नहीं है? अब तुम क्या करोगी? क्या तुम अब भी यही कहोगी कि सिद्धार्थ तुम्हारा है? सिद्धार्थ का ख्याल अपने दिलो दिमाग से निकाल दो, नहीं तो तुम्हारे दिल का सारा खून निचोड़ लूंगी, गौरी को धमकाते हुए सानिया ने कहा। गौरी इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि उस भूतनी से बहस करने का कोई फायदा नहीं था। हालांकि गौरी को यह बात आज तक नहीं समझ आई थी कि वीरानगढ़ के किसी भी भूत ने उनमें से किसी को क्यों नहीं मारा था। खैर, इसके पीछे की वजह जो भी रही हो, लेकिन अभी तो उन्हें इन पिशाचों से छुटकारा पाना था। आज फिर मिस्टर बजाज और गौरी भूतों के साथ नाश्ता कर रहे थे। यह सोचने में भी कितना अजीब था, लेकिन इस जिंदगी को वो लोग सचमुच जी रहे थे। आज के लोगों को ये सारी बातें दकियानुसी लग सकते हैं, लेकिन अगर किसी के घर में ऐसा कुछ हो जाए तो सारी लॉजिकल थिंकिंग धरी की धरी रह जाती है। गौरी ने सबसे नजरें चुराते हुए सिद्धार्थ को इशारा किया। सिद्धार्थ समझ गया था कि गौरी उससे अकेले में कुछ बात करना चाहती है। नाश्ता करने के तुरंत बाद जब वो शैतानों की टोली अपने कमरे में गई तो सिद्धार्थ गौरी के कमरे में पहुंच गया। मिस्टर बजाज इस वक्त अपने कमरे में थे। सिद्धार्थ ने गौरी से पूछा, कहो गौरी, तुम क्या कहना चाहती थी? मैं जानता हूं कि यहाँ जो कुछ हो रहा है उससे तुम बहुत परेशान हो। गौरी ने सिद्धार्थ की बात का जवाब देते हुए उसे बताया कि किस तरह से सिद्धार्थ के साथ धोखा किया गया है और उसे भी उन शैतानों ने अपनी टोली में शामिल करने का जाल बिछा दिया है। गौरी ने उसे आगे कहा कि अगर जल्दी उन लोगों से छुटकारा नहीं पाया गया तो वो दिन दूर नहीं कि वीरानगढ़ की तबाही की असली कहानी सिद्धार्थ खुद लिखेगा। इस वक्त गौरी जिस बात को कहने के लिए ज्यादा बेताब थी वो थी कि कल रात उसके साथ उस घटिया पिशाच शिखर ने बदसलूकी की और उसकी इज्जत से खिलवाड़ किया। उसने सिद्धार्थ से कहा कि अगर उन दोनों ने मिलकर उन पिशाचों का कुछ नहीं किया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इसके बाद सिद्धार्थ ने गौरी को अपने पास बुलाकर उसके कान में कहा, मुझे ये सारी बातें पहले ही पता चल गई थी। बूढ़े बाबा ने मुझे सब कुछ बता दिया था, लेकिन तुम्हारे साथ जो हुआ है उसके बाद मेरा खून खौल रहा है। लेकिन तुम्हें एक बात समझनी होगी गौरी कि हम हर वक्त आमने सामने की लड़ाई से नहीं जीत सकते। जीत हासिल करने के लिए हमें भी धोखे का सहारा लेना होगा। जो उन लोगों ने हमारे साथ किया है वही अब हम उनके साथ करने वाले हैं। सिद्धार्थ ने गौरी को आगे का प्लान उसके कानों में समझा दिया। जब तक वे पिशाच गेस्ट हाउस में मौजूद थे, सिद्धार्थ का हवेली में जाने का कोई मतलब नहीं था। उससे पहले उन्हें वहां से भगाना था। सिद्धार्थ इस बात को अच्छी तरह जानता था कि उन पिशाचों पर हवस हावी थी। सानिया कुछ भी करके सिद्धार्थ को गौरी से दूर और अपने करीब रखना चाहती थी। अगर ऐसा ही था तो ये सही है। सिद्धार्थ अपना प्लान ऑलरेडी बना चुका था। आज कुछ नया होने वाला था। सिद्धार्थ इस बात को पहले से जानता था कि सानिया नहाते वक्त उसके पास जरूर आएगी और उसे अपना दांव वहीं खेलना था। गौरी ने शिखर के पास जाकर उससे कहा, मैं इतने दिनों से एक आम इंसान के प्यार में पागल हो रही थी, लेकिन प्यार क्या होता है ये तो कल तुमने मुझे बताया। उस प्यार को मैं प्यार कैसे मान लूं जिसने मेरे जिस्म की प्यास तो कभी बुझा ही नहीं पाई थी। उस बेवकूफ सिद्धार्थ ने मुझे आज तक ढंग से छुआ भी नहीं था। इस तरह अपने प्यार की बातों में लगाकर गौरी उसे अपने साथ गांव की सैर कराने के लिए लेकर चली गई। जो शिकार करने आए थे उन्हें जाल में फंसाने का इंतजाम किया जा रहा था। उनके गेस्ट हाउस में आने का मकसद पता लगाना सिद्धार्थ और गौरी की जीत की पहली सीढ़ी बनने वाली थी। एक दूसरा प्लान जिस पर उन्हें काम करना था वो था सानिया और शिखर के बीच फूट डालना, जिससे वो भूत आपस में ही एक दूसरे के दुश्मन बन जाए। ये वही चाल थी जो कि पहले उन पिशाचों ने उनके साथ चली थी। सानिया एक बार फिर वही करने के लिए सिद्धार्थ के बाथरूम में आ गई थी, लेकिन इस बार सिद्धार्थ ने उस हसीन भूतनी को खुद से दूर करने की जरा भी कोशिश नहीं की थी, बल्कि उसे देखते ही उसे बाहों में भर लिया था। सिद्धार्थ जानता था उसके ऐसा करते ही वो पिशाचनी पिघल जाएगी और सिद्धार्थ के लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाएगी। जब सिद्धार्थ ने उसके साथ वो सब कुछ करना शुरू कर दिया तो उसे इस बात पर यकीन हो गया कि
अब तो सिद्धार्थ उसी का हो गया है। तो उसने सिद्धार्थ से कहा, ये सब तो हम बाद में भी कर सकते हैं, तो मुझे ये बताओ कि तुम मेरा साथ दोगे हमेशा के लिए, जिसके लिए हम यहाँ आए। जैसे ही सिद्धार्थ ने उस पिशाचनी के मुंह से ये बात सुनी तो वो समझ गया कि उसने जो जाल बुना है उसमें वो पिशाचनी फंसने वाली है। तो क्या सिद्धार्थ सचमुच सही सोच रहा था? क्या गौरी और सिद्धार्थ उन पिशाचों के बीच फूट डालने में कामयाब हो जाएंगे? क्या सब कुछ वैसा ही होगा जैसा उन्होंने प्लान किया है? क्या सिद्धार्थ एक असली पिशाच बनने से बच पाएगा? क्या उन्हें पता चलेगा पिशाच का असली मकसद? जानने के लिए सुनते रहिए।